Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसको वहाँ से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन्स, जिनको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट हार्मोन्स मैम भाई प्रीवियस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई थी, तो लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू द प्लांट हार्मोन्स। तो चलिए, तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आपको पहली बात तो स्टिमुलाई के बारे में बताया था। तो स्टिमुलाई क्या है स्टूडेंट? स्टिमुलाई वो चेंजेस है एनवायरनमेंट के अंदर जिसके लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है स्टूडेंट, रिस्पॉन्स कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन द एनवायरनमेंट लाइक, जैसे कि आपका लाइट, जैसे कि आपका हीट, हम लोग प्लांट्स के लिए बात करें, लाइट, ग्रेविटी, लाइट, ग्रेविटी, आपका क्या हो जाएगा? वाटर, और क्या हो सकता है? वाटर, लाइट, हीट, टच हो सकता है। ये सारे जो वो हैं, टच हो गया आपका, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सारा जो चेंजेस है स्टूडेंट एनवायरनमेंट के अंदर, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू देम। तो ये क्या था स्टूडेंट? ये था स्टिमुलाई। अब जैसे मान लो लाइट, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इमेजिन करो देयर इज अ स्टेम हियर, एंड दिस स्टेम इज लाइक, ये खड़ी है इस तरीके से यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट? हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि देयर इज अ लाइट कम्स फ्रॉम हियर, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट द स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, like this. What we have noticed that the stem bends towards the light. So that this bending of stem towards the light, this is called response of a plant. And light is the stimuli here. Light is what? Light is the stimulus here. And how plant responds? Plant respond through towards या फिर bending towards the light. क्या? यहाँ पे stimulus के लिए plant response bending towards the light. But the main question is this, ma'am, how the plant bend toward the light? How plant respond bending toward the light? How it is possible? It is possible because of the plant hormones. So plant hormones are the chemicals which help them to respond. Let me give you an example. Okay, what example I am giving you? I am giving an example like, let's say we have a plant. No, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये पहले आप अपने का स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने का स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि आपने क्या करा, मैंने आपको इसका रीजन पिछले उसमें बताया था कि ऑक्सिन, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, जिसके इफेक्ट में, जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर प्लांट स्टेम बेंड्स टुवर्ड द लाइट। डन? यस मैम। व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट के ऑक्सिन जो होगा स्टूडेंट, ऑक्सिन कलेक्ट एट द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। और जब ऑक्सिन वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम लोग वहाँ से ये चीज़ देखते हैं कि आपकी जो वहाँ की जो सेल्स है, ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द सेल। तो हम देखते हैं वहाँ की सेल लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट यूं बेंड कर जाता है। तो मतलब मैम दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन। तो प्लांट रिस्पॉन्ड ही हार्मोन्स के थ्रू करते हैं, बिकॉज प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जिस मैंने आपको बताई थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज व्हाट, कि हम लोग प्लांट के टिश्यू को लेते हैं और उससे पूरा पूरा प्लांट बनवाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए
मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, वेट, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे ये मत समझा करो मैडम ऐसे ही बता रही है, मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स सी कि आपने यहाँ पे क्या स्टूडेंट, आपने यहाँ पे सेल्स ले ली, दिस इज द टिश्यू ऑफ प्लांट, दिस इज टिश्यू ऑफ प्लांट। कोई भी प्लांट का आपने ले लिया XYZ, आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे टिश्यू कल्चर दिखा रहे हैं। टिश्यू कल्चर के लाइक हाउ कैन यू ग्रो अ प्लांट थ्रू अ टिश्यू, ओके, टिश्यू कल्चर। तो आपने क्या करा स्टूडेंट, आपने यहाँ पर कोई हार्मोन नहीं डाला, नो हार्मोन, आपने यहाँ पे कोई हार्मोन नहीं डाला, नो हार्मोन। तो व्हाट आपने ये चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट कि आपका ये जितना था ना ये उतना ही रहा, मतलब देयर इज अ नो ग्रोथ, देयर इज अ नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं हुई यहाँ पे, कोई ग्रोथ ही नहीं हुई यहाँ पे। समझ रहे वाला पॉइंट? यस मैम। तो हमने देखा नो ग्रोथ। देन आपके दिमाग में आई एक बात, आपने कहा अरे भाई ऐसा तो कुछ नहीं होगा, हार्मोन तो हमें डालना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने अब नेक्स्ट उसमें क्या किया केस में, आपने इसके अंदर ऑक्सिन डाल दिया और आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने इसके अंदर डाल दिया साइटोकाइनिन। तो हमने देखा स्टूडेंट जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो बहुत ही धूम मचाते हैं। हाँ, तो हमने देखा स्टूडेंट अब इस ग्रुप ऑफ सेल ने क्या करना शुरू करा, तब इसने यहाँ से क्या करना शुरू करा, तब इसने यहाँ से मैम ग्रो करना शुरू किया इस तरीके से, मतलब ये ग्रो करना शुरू कर चुकी थी। और ये कैसे ग्रो कर रही थी, नो व्हाट, ये ऐसे ग्रो कर रही थी, मान लो ये ऐसे, यहाँ पे इसकी रूट भी ग्रो हो रही थी और इसकी शूट भी ग्रो हो रही थी, इस तरीके से शूट ग्रो हो रही थी यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रूट्स ग्रो हो रही थी, यहाँ पे ऐसे रूट्स ग्रो हो रही थी। तो इस तरीके से मैम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो था हमारा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या था स्टूडेंट हमारा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हमारा हार्मोन था। यस मैम, हम ही देखते हैं ऑक्सिन, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे हार्मोन्स। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी मैम कि प्लांट ने ग्रो ही नहीं किया इन एब्सेंस ऑफ हार्मोन। तो बोले हार्मोन इतने ज्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट्स। समझ रहे वाला पॉइंट? यस मैम। फिर हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज आपको समझ में आई इतनी कि भाई विदाउट हार्मोन प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। क्या? प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें हार्मोन्स को लेना पड़ेगा। अब फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जैसे एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है, एनिमल्स में हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स के एनिमल में एक हार्मोन एक ही काम करेगा। ये नहीं है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो दूसरी उसकी वजह से काम नहीं होगा, मतलब कि दो हार्मोन को मिलकर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये देखते हैं प्लांट्स में ऐसा होता है, प्लांट्स में हार्मोन्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है जब जाके कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक साथ मिले तब जाके ये पूरी सैंपलिंग तैयार हुई, ये सैंपल एक, अब इससे आगे जाके प्लांट ग्रो कर जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, जल्दी से बताओ। समझ रहे हो वाला पॉइंट? यस मैम। तो चलिए, जैसे स्टूडेंट आपने, अब आप सोचोगे मैम आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को क्यों यूज किया, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिन जो होता है वो शूट और रूट की ग्रोथ कराता है और साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन कराता है। तो भैया ग्रुप ऑफ सेल तो तुम्हें बढ़वाने पड़ते हैं ना, तो ग्रुप ऑफ सेल कब बढ़ते? जब साइटोकाइनिन होता और ऑक्सिन की वजह से रूट और शूट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये आपस में इनका होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आप देख पाओगे यहाँ पे, तो मतलब मैंने आपको यहाँ से प्लांट की इंपॉर्टेंस, मतलब प्लांट हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझा दी। नेक्स्ट, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट आर डन बाय प्लांट हार्मोन। यही चीज मैंने आपको बताई थी, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है स्टूडेंट? हार्मोन्स के थ्रू होता है। द प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट the activities of the plant by controlling one or the other aspect of the growth of the plant. So plant hormone are also known as a plant growth substances. देखिए स्टूडेंट, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं हम उनको प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स ही प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ करानी है या नहीं करानी है, क्या प्लांट में ग्रोथ करानी है नहीं करानी, वो हार्मोन से डिसाइड करते हैं। इसी के बेस पर आपके प्लांट हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ कराएंगे और एक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ नहीं कराएंगे। क्या? एक जो होंगे जो प्लांट की ग्रोथ कराएंगे और एक होंगे जो प्लांट की ग्रोथ नहीं कराएंगे। एक होंगे प्लांट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होंगे आपके क्या? प्लांट ग्रोथ मतलब के इनहिबिटरी हार्मोन्स। स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रालिन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ग्रोथ को स्टिमुलेट कराते हैं। और एक होता है आपका इनहिबिटरी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, वो ग्रोथ को रुकवाता है। समझ रहे हो पॉइंट आप लोग? यस मैम, हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। अब आपको पता है स्टूडेंट, किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो 3 स्टेज पे होती है। पहले तो सेल डिवीजन होगा, फिर सेल बड़ी होगी, फिर सेल मैच्योर हो जाएगी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैच्योर हो जाएगी वो आपकी। एंड दीज स्टेजेस हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन इन अ प्लांट। लेट्स सी,
पहले आपने इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। आप इमेजिन करो कि आई एम गिविंग यू एन आइडिया अबाउट के हाउ प्लांट ग्रोज, ओके। तो आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रूट हियर, तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर रूट, ठीक है, मैंने यहाँ पर रूट ले लिया, हियर रूट। हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, दे आर द बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं आपकी, जो आपकी टिप पर होती हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं ये आपकी। तो कोई यहाँ पर तो आपका रूट कैप होता है इस तरीके से, दिस इज द रूट कैप हियर, दिस इज रूट कैप हियर एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या, मेरिस्टेमेटिक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है स्टूडेंट, वो सेल से बना होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होगा। जो मैं जितना बता रही हूँ ना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पूरा। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं, मतलब ये जो आपका टिश्यू होता है, ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है ये आपका, ओके। क्या होता है बेटा, ये आपका डिवाइडिंग टिश्यू होता है। डिवाइडिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है मैम, कि ये आपका और ये आपका कैसा होता है, ये कंटिन्यूस डिवाइडिंग टिश्यू होता है, कंटिन्यूस डिवाइडिंग टिश्यू होता है, मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करेगा। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये डिवाइड कर करके यहाँ पे कुछ सेल्स बनाता है। जब ये डिवाइड करेगा स्टूडेंट, तो मान लो यहाँ से सेल्स बननी शुरू हो गई, जो इसने ही बनाई है ऐसे, तो ये सेल्स थोड़ी बड़ी भी होंगी भाई, हाँ, तो इस तरीके से वो ऐसे लंबी हो जाएंगी, ऐसे लंबी हो जाएंगी। तो कैसी हो गई हैं आपकी, एनलार्ज हो गई हैं सेल, यस मैम, ये एनलार्ज सेल्स हो गई हैं आपकी। यहाँ पे ये देखो, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये लंबी हो रही हैं आपकी सेल्स। फिर हम ये देखेंगे स्टूडेंट, ये आपकी जो सेल्स होंगी, ये मैच्योर भी हो चुकी होंगी, क्या, ये आपकी मैच्योर भी हो चुकी होंगी सेल्स, ऐसे ये आपके ऐसे मैच्योर भी हो चुकी होंगी। तो दे आर द 3 फेजेस इन अ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो जैसे ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ग्रोथ ऑफ अ रूट दिखा रही हूँ, ग्रोथ इन रूट, रूट के अंदर कैसी ग्रोथ हो रही है, ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ। समझ में आई आपको वाली चीज, यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आई। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है मैम, ये ग्रोइंग रीजन है, क्या है आपका, ये ग्रोइंग रीजन है, जिसको वहां पे उन्होंने क्या लिखा है, सेल डिवीजन वाला रीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। फिर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एनलार्जमेंट वाला है, जहाँ पे आपकी सेल एनलार्ज हो रही है। और ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट आपका, ये आपका मैच्योरेशन वाला रीजन, यहाँ पे सेल आपकी मैच्योर हो चुकी है, तो दिस इज द मैच्योरेशन, यहाँ पे मैच्योर सेल आ चुकी है आपकी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, समझे हो नहीं समझो, तो मतलब मैम ये तो ग्रोइंग रीजन है, ये एनलार्जमेंट रीजन है, ये आपका मैच्योरेशन रीजन है। हर प्लांट, मतलब हर प्लांट पार्ट के साथ यही सीन होता है। पहले सेल डिवाइड करती हैं, फिर सेल थोड़ी बड़ी होती हैं, देन सेल बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो चुकी होती हैं, मतलब वो अपनी एबिलिटी को भी लूज कर देती हैं, दे लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करने की एबिलिटी भी खो देती है। सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। तो आप इनको लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे ये वाला कौन सा फेज हो जाएगा आपका, सेल डिवीजन फेज हो जाएगा बेटा, this is cell enlargement and this is here cell differentiation। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है कि अभी ऐसी सेल्स बन चुकी हैं कि अभी आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। तो जहां पर भी आपको डिवाइड कराना है ना, वहां पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ये वाला पॉइंट मेरा, आपको जहां पर भी डिवीजन कराना है, सेल डिवीजन कराना है, आपको रखना तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। समझे इतना पॉइंट, समझे, चलो स्क्रीनशॉट लो पहले। तो देखो, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन अ प्लांट, नेक्स्ट दीज 3 स्टेजेस ऑफ अ प्लांट ग्रोथ एज वेल एज प्रमोशन ऑफ डोमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी। डोमेंसी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था ना, डोमेंसी क्या होता है, जब आपका सीड एक इनएक्टिव स्टेट में होता है, बट जब उसको सही चीजें मिल जाती हैं, जैसे हीट, लाइट, सब कुछ मिल जाता है, वार्म मिल जाती है, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, देन वो सीडलिंग प्लांट्स बन जाती हैं। तो स्टोमेटा कंट्रोल, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट ग्रोथ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड एजिंग इन प्लांट्स आर कंट्रोल्ड बाय वेरियस प्लांट हार्मोन। तो ये सारी चीजें, उन सेल्स का ग्रो करना, देखो ये जो 3 स्टेजेस हैं, हाँ 3 स्टेजेस हैं, इन 3 स्टेजेस का होना, सीड का डॉर्मेंसी स्टेज से बाहर आ जाना, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना या फ्रूट का गिर जाना, लीव्स का आ जाना या फिर लीव्स का गिर जाना, ये सब कुछ किसके कंट्रोल से हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको पता चल चुकी है कि मैम प्लांट हार्मोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी आपको बताई थी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को, याद है, भूल गए, चलो एक बार बता देती हूँ वापस से। देखो अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, देयर इज अ सीड हियर, देयर इज अ सीड हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करते हैं
ठीक है, ये सीड है आपका। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इस सीड में क्या होगा, जब इसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाएगी, जब इसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, ये इस तरीके से, मतलब जब आप इसको देखोगे तो आप ग्रोथ ऐसी होगी कुछ इसमें। तो ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन आपको पता ना, ये वाला होता है आपका क्या, प्लम्यूल, और ये वाला होता है स्टूडेंट क्या, रेडिकल। सीड जर्मिनेशन बता रही हूँ तुम लोगों को, सीड कैसे जर्मिनेट करता है। फिर अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि आपका ये वाला, आप लोग यहाँ से देखते हैं कि इस तरीके से ऊपर तो क्या जाती है, स्टेम आ जाती है, हाँ, और नीचे की तरफ स्टूडेंट आपकी रूट ग्रो होना शुरू कर देती है। और ग्रोथ कैसे होनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दिस इज द रूट हियर, ये पूरा रूट और ये वाला पूरा स्टेम पार्ट, दिस इज द शूट सिस्टम। ये पूरा शूट सिस्टम बनाएगी। शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा स्टूडेंट, आपका फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, ये सब कुछ आ जाएगा, और ये आपका रूट सिस्टम बनाएगी पूरा। डन। तो इस तरीके से कोई भी सीड जब उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो वो आपका ग्रो कर जाता है। बट द थिंग इज कि दोनों ही केसेस कब पॉसिबल है, जब कोई प्लांट हार्मोन इन पर काम कर रहा है। विदाउट प्लांट हार्मोन्स ये इस तरीके से प्लांट आपको ग्रोथ नहीं दिखा सकता। प्लांट ग्रोथ ही कैसे दिखाता है, बिकॉज ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, समझ गए। एंड डोरमेंसी का ब्रेक होना, स्टोमेटा का कंट्रोल होना, लीव्स का झड़ जाना, फ्रूट का झड़ जाना, राइपनिंग हो जाना फ्रूट्स की। तुम्हें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इथाइलिन, इथाइलिन, जिसकी वजह से जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो राइप होते हैं, पकते हैं, समझ रहे हो। यस मैम। नेक्स्ट, एंड एजिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में एजिंग होना। तुम्हें पता है जब पतझड़ का मौसम आता है ना, पतझड़ इज से जब प्लांट को पता है कि अब हमें सही से वो कंडीशंस नहीं मिल पाएंगी जो हमें चाहिए। आपने देखा है पत्ते झड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट के पास देखो जितनी ये चीज़ें होंगी उनको मेंटेन करने के लिए उतनी एनर्जी लगेगी। अब प्लांट के पास वो सारे सोर्सेज नहीं है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एब्सिसिक एसिड। वो सारे पत्ते झाड़ देता है, झाड़ दो सारे पत्ते, ठीक है। और वो सारा फूड स्टोर करवा देता है रूट्स के अंदर, जिससे कि प्लांट एक बुरी से बुरी कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए। नेक्स्ट, आप देखते हो कि जो यंग फ्रूट्स होते हैं वो तो नहीं गिरते, बट पका हुआ फ्रूट ही गिरता है। तो यंग फ्रूट नहीं गिरने चाहिए, हाँ, उसके लिए भी हॉर्मोन्स हैं। ऑक्सीजन कभी भी यंग फ्रूट्स को नहीं गिरने देता। शूट बनानी है, स्टेम बनानी है, रूट बनानी है, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट। दीज आर ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। और 5वां मैं अपनी तरफ से बताऊंगी थाइलिन, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से प्लांट हार्मोन की कहानी शुरू करी है इतने अच्छे तरीके से, तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट दे आर द प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज मैम ग्रोथ जो है प्लांट की वो होगी ही प्लांट हार्मोन की वजह से। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इसका 2 फंक्शन हो सकता है। इसका स्टिमुलेटिंग फंक्शन भी हो सकता है, स्टिमुलेटिंग फंक्शन भी हो सकता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब उसका इफेक्ट कैसे हो सकता है स्टूडेंट, स्टिमुलेटिंग भी हो सकता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, आप ग्रोथ करा रहे हैं, हाँ, या फिर इनहिबिटरी एक्शन भी हो सकता है उसका, इनहिबिटरी एक्शन भी हो सकता है या फिर स्टिमुलेटिंग एक्शन भी हो सकता है। अब स्टिमुलेटिंग एक्शन कौन से हार्मोन्स का होता है, लेट्स से देखते हैं कौन किस किस का होता है स्टूडेंट। वो होता है आपका ऑक्सिन का, जिब्रालिन, जिब्रालिन में एक ही भी बनता है ना शायद, जिब्रालिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और आपका एक और होता है स्टूडेंट क्या, इथाइलिन। मतलब कि इथाइलिन के ना दोनों फंक्शन होता है, मेजर बट इसका स्टिमुलेटिंग होता है, ठीक है। और इनहिबिटरी में एक ही आता है आपका ABA, एब्सिसिक एसिड। क्या, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, समझ गए वाला पॉइंट। रुक जाओ स्पेलिंग देख लूँ पहले, एब्सिसिक सही है, AB एब्सिसिक सही तो लिखी थी, एब्सिसिक एसिड, समझ गए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं प्लांट हार्मोन्स कितने होते हैं।
मेजरली 4 होते, मतलब इन्होंने 4 लिखे हैं बट मैं आपको 5 पढ़ा रही हूँ बिकॉज मुझे पढ़ाना है ना आपको कि फ्रूट्स कैसे पकते हैं। तो स्टूडेंट 2 टाइप के आपके हार्मोन्स होते हैं, स्टिमुलेटिंग और एक होते हैं आपके इनहिबिटरी। जिनका इनहिबिटरी एक्शन होता है वो सिर्फ एक ही हैप्सिसिक एसिड, और जिसका कैसा एक्शन होता है स्टूडेंट, स्टिमुलेटिंग एक्शन होते हैं, मतलब जो ग्रोथ कराएंगे वो आपके 4 होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। समझ गए? आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, हैप्सिसिक एसिड और साथ में क्या, इथाइलिन। तो नेक्स्ट, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आर द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैंने ये बताया आपको स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये आपका कि ग्रोथ ऑफ प्लांट को प्रमोट करते हैं। समझ गए? यस मैम। ऑन द अदर हैंड एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ। ये चीज मैंने आपको बताई स्टूडेंट, ये क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे, प्रमोट दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इजी इजी, यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलिए आ जाइए स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट ऑक्सिन पे आते हैं। सबसे पहले किसका डिस्कशन होगा, ऑक्सिन का होगा। ऑक्सिन बहुत ही, देखो ऑक्सिन ना कतई खतरनाक आदमी है। ऑक्सिन कहता है एक एक को निपटा दूंगा अगर मेरे काम में कोई आया तो मतलब ऑक्सिन ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जैसे कि ये ना एक ऑक्स है जिसको बड़ा ही गुस्सा आता है, वो गुस्से में ना वो पैर पटकता है यूं ज़मीन पे, और ज़मीन पे पैर पटक पटक कर रोड की ग्रोथ कराता है। हाँ, तो ये अजीब ही तरीके से काम करता है। देखो मैं बताती हूँ, याद कराने के तरीके हैं ये मेरे, ठीक है? कभी तुम सोचो मैडम सच में ऑक्सिन ज़मीन पे पैर पटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल को लंबा कराना, और सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। डिफरेंशिएशन आपको पता है ना क्या होती है? सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है, मान लो ये एक सेल ने 2 सेल बनाई, एक सेल ने 2 सेल बनाई स्टूडेंट, तो अब मान लो इस एक सेल से जो 2 सेल बनी उसमें से एक सेल तो वापस से आगे सेल बना रही है, बट ये वाली सेल नहीं बना पा रही है, तो इसका मतलब ये होती है आपकी डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या होता है, जो अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो देती है। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। अब हम ही देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सिन को लीजिए, और ऑक्सिन की हरकतें मैं आपको बताती हूँ। देखो ऑक्सिन कैसा है, ऑक्सिन कुछ ऐसा है। ऑक्सिन कर रहे हैं हम लोग यहाँ से शुरू। पहले ऑक्सिन के बारे में तुम्हें कुछ कहानी बताती हूँ मैं। देखो, देयर वाज अ साइंटिस्ट, देयर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड डार्विन, एंड चार्ल्स डार्विन जो थे वो बड़े ही मतलब ना अचंभित थे। वो कहते थे यार ये कैसे प्लांट कैसे ग्रो करा जा रहा है ना? तो उन्होंने देखा कि देयर इज अ समथिंग, कुछ मतलब ग्रो भी कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट की तरफ क्यों बेंड कर रहा है, ऐसे 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 क्यों बेंड करता है प्लांट? अब प्लांट के बारे में वो सब चीज़ें सोची उन्होंने कहा यार कुछ तो है यार इसकी टिप पे। देखो मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, मैंने ये बोला कि देयर इज अ स्टेम हियर, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, ये जो स्टेम थी उसकी, तो स्टेम थी, दिस इज द स्टेम। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करा स्टूडेंट कि जब लाइट पड़ती है यहाँ पे, जैसी लाइट आई यहाँ पे, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी स्टूडेंट कि जो स्टेम थी ये बेंड हो गई इस तरीके से, ऐसे। अभी तक सीधी खड़ी थी, अभी बेंड हो गई। हाँ, तो चार्ल्स डार्विन हमेशा सोचते थे कि ये लाइट आने पर स्टेम बेंड क्यों हो जाती है, क्या ही प्रॉब्लम है? तो उनको आइडिया तो लग चुका था, ठीक है, उनको आइडिया तो लग चुका था भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इसकी टिप में ही है। हाँ, क्योंकि टिप पे पाया जाता है ऑक्सिन, क्या टिप पर, स्टेम की टिप पर, रूट की टिप पर इन पर ऑक्सिन पाया जाता है। तो मतलब मैम यहाँ पर ही ऐसे बेंड कर रही है। तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी स्टूडेंट, मतलब हमने नहीं, चार्ल्स डार्विन ने, उन्होंने कहा एक काम करो, इसकी टिप उड़ा दो, टिप उड़ा डालो, ठीक है? तो अब कुछ डार्विन ने ऐसा कर दिया प्लांट को, ठीक है? और जब यहाँ पर लाइट मारी गई, जब लाइट आई यहाँ पे, तो हमने देखा प्लांट ने बेंड नहीं किया, अब डार्विन ने कहा अरे भाई अब तो मुझे समझ में आ गया क्या सीन चल रहा है, ठीक है? डार्विन समझ गया, डार्विन ने कहा अब आ रहा है मेरे समझ में क्यों बेंड कर रही थी। फिर उसने क्या करा, उसने फिर से एक और क्या काम करा, वो जो कटा हुआ टिप थी ना उसकी, जो उसने ये टिप उड़ाई थी यहाँ से, इस टिप को वापस से ऐसे रख दिया इसके ऊपर ऐसे, बट इसको ना इस बार कवर करके रखा, इसको ऐसा कैप से कवर करके रखा, और ये कैप जो था ये बिल्कुल ओपैक था। ओपैक का मतलब क्या होता है? ओपैक का मतलब होता है जिससे आप लाइट को इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करा सकते। आपने ये मेरे साथ पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, कोई ये ना बोलते मैडम ओपैक क्या होता है, ओपैक मीडियम पढ़ा रखा है मैडम ने बढ़िया करके। तो जब आप लाइट मारेंगे तब भी लाइट मतलब ये बेंड नहीं हुआ। यस मैम। अब जैसे ही टिप को ऐसे रखा ना उन्होंने एज इट इज,
तो उन्होंने देखा कि आपकी स्टेम वापस से बेंड हो गई। अब हमने क्या देखा स्टूडेंट, जब इसको पूरी ऐसे टिप को रख दिया ऐसे, तो अब उन्होंने देखा वापस से इधर लाइट की तरफ बेंड कर गई। तो इसका मतलब वहां से कंक्लूजन निकल के आया कि ये बेंड जो करती है ना लाइट की तरफ, ऑक्सीजन की वजह से करती है। हाँ, वहां से एक ही कंक्लूजन निकल के आया, ऑक्सीजन की वजह से ये लाइट की तरफ को बेंड करती है। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। तो हमने यहां से क्या देखा, कंक्लूजन ये था हमारा कि प्लांट बेंड्स, मतलब प्लांट स्टेम bends towards the light because of the oxygen। अब तुम्हारे दिमाग में एक बत्ती जली होगी कि मैडम ऑक्सीजन ने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ, जली या नहीं जली? जली ना। आओ जरा बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट लो पहले इतने का। देखो ऑक्सीजन पता क्या करता है, ऑक्सीजन ना बड़ा ही चालाक आदमी है। ऑक्सीजन कहता है लाइट से उसकी ऑक्सीजन की ना बड़ी तगड़ी दुश्मनी हो रखी है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, तो मान लो जब आपकी ये स्टेम था तो यहाँ पे टिप पर था, ऑक्सीजन है। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जब यहाँ पर लाइट पड़ती है ना ऐसे, जैसी लाइट आएगी तो ऑक्सीजन ना लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लाइट ऐसा आ रही है तो वो इधर साइड तो इकट्ठा होगा ना। समझ रहे हो वाला पॉइंट? चलो लाइट को थोड़ा दूर से बना लूँ, कभी तुम मुझसे लड़ना शुरू कर दो। यहाँ से लाइट आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी कि ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे लिखते भी रहेंगे, ऑक्सीजन शिफ्ट टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ लाइट। टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। देन अब ऑक्सीजन के इधर ज्यादा इकट्ठा होने से, तो मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन सेल एनलार्जमेंट कराता है। तो हमने ये देखा जो स्टेम की इधर साइड की सेल्स थी वो बड़ी होने लगी, कुछ ऐसे। मैं सारा स्टेज दिखाऊंगी, डोंट वरी, बस तुम फॉलो करते रहो और देखते रहो, सब चीज सीख जाओगे। तो हमने ये देखा स्टूडेंट कि आपकी जो यहाँ पे सेल्स थी वो इस तरीके से इधर साइड की लंबी होने लगी, इधर साइड की छोटी थी, क्योंकि ऑक्सीजन इधर साइड इकट्ठा हो गया ना आपका। तो हमने देखा यहाँ की छोटी थी। तो इन लंबी सेल्स की वजह से यहाँ पे हमने क्या देखा, सेल एनलार्जमेंट हो गया। सेल एनलार्जमेंट यहाँ पर हो गया। तो जब यहाँ पे सेल एनलार्जमेंट हो गया बेटा, तो हमने देखा कि अब आपकी स्टेम ऐसे बेंड हो गई, क्योंकि एनलार्जमेंट हो गया ना, वहां पे एनलार्ज हो गई सेल्स, वहां पे छोटी रह गई। तो आपकी सेल इस तरीके से, मतलब सेल नहीं, आपकी स्टेम इस तरीके से बेंड हो गई, क्योंकि यहां पर आपकी एनलार्ज सेल्स थी, जिसकी वजह से स्टेम आपकी झुक गई। और यहाँ पर आपकी छोटी छोटी सेल्स थी, यहाँ पे बड़ी थी और यहाँ पे आपकी छोटी छोटी सेल्स थी। तो समझ में आया आप लोगों को कि क्यों? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल एनलार्जमेंट। सो क्या हुआ फिर आपको दिख गया, फिर आपको डायग्राम से इसलिए दिख भी पा रहा है कि इस तरीके से आपकी लाइट के टुवर्ड्स स्टेम बेंड हो जाती है। तो ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में ही आपकी स्टेम बेंड हो पाती है। समझे कि नहीं समझे? बताओ सर, समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ो, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे, हियर्स द ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। देन आपने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करी, जैसी लाइट आई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाइट की एंट्री होती है, तो आप देख रहे हैं कि सारा ऑक्सीजन साइड में शिफ्ट हो गया, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पे सेल इलॉन्गेशन हो गया और जो स्टेम थी वो बेंड हो गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द बोर्ड, क्योंकि आता है कि स्टेम बेंड ही क्यों होती है,
हाँ, स्टेम लाइट के टुवर्ड्स बेंड क्यों हो पाती है? बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन सेल एनलार्जमेंट करता है और ऑक्सिन लाइट के अपोजिट साइड पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जिधर साइड में ज्यादा ऑक्सिन इकट्ठा हो गया तो वहां की सेल लंबी हो जाएंगी और सेल एनलार्जमेंट की वजह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं आपका कि मैम वो जो स्टेम है वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द लाइट। डन? यस मैम। तो द प्लांट ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, अभी बताऊंगी मैं, फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है ये, डोंट वरी। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट एंड ग्रेविटी के लिए भी बताऊंगी, डोंट वरी, रुको। ग्रेविटी के लिए रूट रिस्पॉन्स करेगी। अभी आप देखना, ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लाइट के लिए, लाइट अगर स्टिमुलाई है आपकी। एंड जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब कि अगर आपकी ग्रेविटी है, स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट्स। नेक्स्ट, ऑक्सिन इज मेड बाय सेल्स। ऑक्सिन जो होते हैं स्टूडेंट सेल्स ही बनाते हैं एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। मैंने बताया ना, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम्स। तो स्टेम और रूट की टिप पर ये प्रेजेंट होती हैं ऑक्सिन, क्योंकि वहां पे जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट वही ऑक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। ऑक्सिन लाइट से दूर जाता है बट ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है वो। तो मतलब मैम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग अगर इसका नीचे का सेक्शन भी देखेंगे इस वाले प्लांट का, तो हम ये देख पाएंगे कि रूट में वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखाएगा ऐसे। तो ग्रेविटी नीचे है ना, देखो आप मेरी बात खुद देखो, ग्रेविटी आपकी नीचे है, ग्रेविटी नीचे है। तो अगर ग्रेविटी नीचे है और यहाँ पर आपका ऑक्सिन है, तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सेल एनलार्ज हो जाएंगे और ये इस तरीके से डाउनवर्ड चली जाएंगी रूट्स। तो मतलब के ऑक्सिन टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो मतलब ऑक्सिन ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है बट लाइट के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। आप एक तरीके से इस चीज से याद कर सकते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो आप इसका, चलो लो। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट, ऑक्सिन हैज द अपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अपोजिट इफेक्ट होता है, समझ गए? ऑक्सिन स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम। ऑक्सिन ग्रोथ जो है स्टेम की स्पीड अप कर देता है बट इट स्लो डाउन ग्रोथ इन रूट्स। बट रूट्स में स्लो जो ग्रोथ होती है उसको स्लो डाउन कर लेता है। सिंथेटिक ऑक्सिन आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एज वेल। सिंथेटिक ऑक्सिन क्या होता है? सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं स्टूडेंट जो आपने खुद से बनाए हैं। और बोलेंगे खुद से बनाए जाते हैं, बिल्कुल। IAA आप देखना, सर्च करना, ये कैसा ऑक्सिन है? ये आपका एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। समझ गए वाला पॉइंट? ये नहीं समझे? बताइए, समझ गए ना वाला पॉइंट? यस मैम, समझ गए। तो इसका मतलब मैम हम यहाँ से ये चीज़ सीख पाए हैं कि जो ऑक्सिन होते हैं आपके, क्या सीखा आपने? आपने ये वाली चीज़ सीखी यहाँ से कि जो आपका ऑक्सिन होता है मैम, यहाँ पे हम पूरा ऑक्सिन कहाँ कर रहे थे? यहाँ कर रहे थे ना हम लोग ऑक्सिन। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से ये चीज़ सीखी कि जो आपका ऑक्सिन होता है ये क्या होता है? पहली बात तो ये आपका ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। किसको प्रमोट करता है स्टूडेंट? ये प्रमोट करता है स्टूडेंट किसको? ये प्रमोट करता है आपका स्टेम एंड रूट ग्रोथ को। आप इसमें लो, अगर आपको रूटिंग करानी है तो आपको ऑक्सिन की जरूरत पड़ेगी रूटिंग के लिए, ठीक है? ओके मैम। रूटिंग क्या होता है? रूट्स का ग्रो कराना। नेक्स्ट प्रमोट, आपको क्या प्रमोट करता है स्टूडेंट? ये सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। कहां पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? ये प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। स्टेम और रूट की टिप पर ये प्रेजेंट होता है आपका। डन? यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने देखा था, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? हाँ, ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी के तो टुवर्ड्स जाता है एंड अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम लाइट। जब भी तो लाइट की तरफ स्टेम बेंड करेगी। समझ रहे वाली चीज आप लोग? ये नहीं समझ लो, इनको याद रख लो। ऑक्सिन टर्न है तुम्हारा, बस इतना याद रख लेना। एग्जाम में इतना लिखा जाना, डायग्राम बना कर देना, टीचर इंप्रेस हो जाएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट वाला, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका जिब्रेलिन। तो भाई जिब्रेलिन बड़े खतरनाक आदमी है ये भी। तो बताएं जिब्रेलिन कैसे मिला था? एक ना फुलिश डिजीज होती है। अब तो मुल्क में ये क्या डिजीज है? मतलब प्लांट फुलिश डिजीज होती है। फुलिश मतलब हम ये बोल सकते हैं आपको कि इसमें ना प्लांट ना फुलिश है। क्यों प्लांट क्यों फुलिश है? वो बेवकूफ़ों की तरह लंबा हुआ जा रहा है।
तो जिब्रेलिन यही है स्टूडेंट। एक साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा, ही वॉज अ एशियन साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट थे वो। तो वो ना राइस में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे। वो चीज़ ये थी कि वो ये देख रहे थे कि राइस के जो प्लांट्स हैं ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, बहुत ही, और वो इतने लंबे हो रहे हैं कि वो अपना वेट खुद नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी लंबाई, और वो नीचे गिर रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे वाला पॉइंट आप लोग। तो उसको उन्होंने फुलिश बोला था कि भाई ये पेड़ फुलिश है बिल्कुल, ये राइस के जो प्लांट्स हैं, राइस की जो सीडलिंग्स हैं, ये फुलिश हो गई हैं इस टाइम पे, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गई हैं। बट बाद में हमें पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा था स्टूडेंट, उन पर एक फंगल इन्फेक्शन हो चुका था, और उस वो फंगस जो था वो एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से उन प्लांट की जो लेंथ थी वो बढ़ रही थी। वो फंगस था फ्यूजुक्राई करके, जिब्रेला फ्यूजुक्राई करके फंगस था वो स्टूडेंट। और हमने ये देखा कि वो एक केमिकल रिलीज कर रहा था जिसको हमने बोला था जिब्रालिन, और वहीं से आया जिब्रालिन हार्मोन। तो स्टूडेंट जिब्रालिन जो होता है, सिंपल सी बात ये है, जिब्रालिन क्या कराता है स्टूडेंट, जिब्रालिन प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। तुमने गन्ने देखे हैं, गन्ने इतने लंबे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ जिब्रालिन के एक्शन से। हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि इंटरनोड की ग्रोथ कराता है। इंटरनोड क्या होता है, देखो, लेट मी फर्स्ट क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ माई लिटिल प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये आपकी स्टेम है, इमेजिन हियर इज अ स्टेम, तो आपको पता है स्टूडेंट देयर इज अ, इस तरीके से होता है आपका, इसको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग इनको नोड्स बोलते हैं। और इन नोड्स पे आपकी ऐसे बड भी लगी हुई होती है ना, इस तरीके से ऐसे लीव भी होती है, इस तरीके से यहाँ पे आपका फ्लावर भी हो सकता है, एनीथिंग, यहाँ पे आपका फ्लावर भी हो सकता है, पूरी ब्रांच भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो हम ये बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड। ये भी नोड हो गई आपकी। और नोड, दो नोड्स के बीच का जो ये होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, तो हम ये देखते हैं सुनिए, इंटरनोड की ना लंबाई बढ़वा देता है। तो शुगर केन में होती नहीं है पोरी, जो होती है गन्ने की जो पोरी होती है वो यही तो होती है, तो इसकी इंटरनोड की ना लंबाई बढ़वा देता है। अब अगर ये इंटरनोड बढ़ेगा तो प्लांट तो खुद ही बढ़ जाएगा ना। तो जिब्रालिन जो है स्टूडेंट, जिब्रालिन क्या करेगा आपका, जिब्रालिन प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन नहीं होगा तो ये भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाएगा। ऑक्सिन के साथ में मैंने बताया था ना, प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं स्टूडेंट, वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में काम करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सिन का प्रेजेंस चाहिए होता है, और जिब्रालिन क्या कराता है, प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। इतना दिमाग में रखना। जिब्रालिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। जिब्रालिन डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी मैम क्लियर कर चुकी है। डोरमेंसी क्या होता है स्टूडेंट, जब सीड आपकी इनएक्टिव स्टेट में होता है। बट जिब्रालिन के इन्फ्लुएंस में वो सीड जो होता है वो डोरमेंट नहीं रहता, ठीक है। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, फ्रूट को लंबा कराना। मान लो ये एप्पल था, कश्मीर में जो एप्पल होते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा बड़ा साइज जो होता है उसका, इसकी वजह से तो होता है। मान लो ये एप्पल था आपका, इज एप्पल हियर, ये आपका एप्पल था। तो हम ही देखते हैं स्टूडेंट, इस पर जैसे तुम जिब्रालिन छिड़कोगे ना तो तुम्हें एक लंबा एप्पल मिल जाएगा। समझ गए? तो मतलब फ्रूट की लंबाई भी ये बढ़वाता है। नेक्स्ट, जिब्रालिन हार्मोन इज इन्वॉल्व मेनली इन शूट एक्सटेंशन। शूट एक्सटेंशन मैंने बताया कैसे, जैसे जिब्रालिन स्टिमुलेट द एलोंगेशन ऑफ शूट ऑफ वेरियस प्लांट। जैसे कि आप शुगर केन का सबसे अच्छा याद रख सकते हैं। शुगर केन में आप देखते हैं गन्ना जो होता है वो लंबा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द जिब्रालिन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो कितनी छोटी सी है ये हाइट में, बट जैसे हमने इसके ऊपर जिब्रालिन डाला तो प्लांट हो गया इतना लंबा। तो इसका मतलब जिब्रालिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैम, जिब्रालिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट एक्सटेंशन इन प्लांट्स। इजी, कुछ नहीं करना जिब्रालिन में, इतना याद करना है तुम्हें। क्या याद करना है, याद रखना है, जिब्रालिन हेल्प्स इन दी सेल एनलार्जमेंट in the presence of ऑक्सिन। मेनली इसका काम क्या होता है, शूट एक्सटेंशन इसका काम होता है, लंबाई बढ़वाना। और किसके अंदर, इन शुगर केन्स। एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम एक शुगर केन का, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो तुम लोग स्टूडेंट, शुगर केन का एग्जाम्पल लिखकर आ जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का सबसे सिंपल फंक्शन सेल डिवीजन। जहां पर भी तुम्हें सेल डिवीजन करानी है तुम साइटोकाइनिन डालो। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। टिश्यू कल्चर में टिश्यू ले लिया और उसमें ना उन्होंने नारियल के पानी को डाल दिया। अब उन्होंने देखा जब नारियल का पानी डाला गया तो वो टिश्यू जो है वो ग्रो कर गया। तो मतलब कि साइंटिस्ट कह रहे हैं अरे भाई ये क्या हो गया, मतलब कि नारियल के पानी में कोई ऐसी चीज मिल रही थी जिससे वो ग्रो हो रही थी, वो साइटोकाइनिन का प्रीकर्सर था।
जिससे साइटोकाइनिन हमें मिला। तो इसका मतलब मैम कि आपके साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, बिल्कुल। द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोटेड सेल डिवीजन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला कौन है? साइटोकाइनिन है। याद रखना ये बात, बहुत ही काम वाली बात है। साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी ऑफ सीड, तो जिब्रेलिन भी ये काम कर रहा था, ये भी ये काम कर रहा है। दे डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, ये लीव्स की एज को कम कर देता है, भाई बूढ़ा नहीं होने देता जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग भी साइटोकाइनिन ही प्रमोट करता है। एंड दे आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, तो फ्रूट ग्रोथ तो तीनों करा रहे हैं, है ना। फिर ये क्या करा रहा है, ये चलो एक नया फंक्शन आपने पढ़ लिया यहाँ पे, स्टोमेटा को ओपन कराना, बट सेल डिवीजन इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जिब्रेलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है शूट एक्सटेंशन कराना। ऑक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट क्या? स्टेम, और स्टेम की ग्रोथ कराना और रूट की ग्रोथ कराना। इजी पीजी, चलें आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है भाई? ये ना स्ट्रेस हार्मोन आप इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्यों? क्योंकि जब प्लांट मुसीबत में होता है ना, तब आता है एब्सिसिक एसिड निकल के। हमें लगता है कि यार ये कितना नेगेटिव काम कर रहा है, बट ये प्लांट के लिए अच्छा काम कर रहा है। अब देखो, जब एनर्जी ही नहीं है तो आप कैसे इतने सारे पत्तों को मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो झाड़ दो उनको। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, प्लांट हार्मोन दैट फंक्शन मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड प्रमोट डोर्मेंसी, ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। क्यों करता है? तुम्हें लग रहा होगा मैम इसने डोर्मेंट कर दिया सीड, नहीं। जब सीड के पास बेटा वो कंडीशंस ही नहीं है, तो इससे मरने से बेटर है कि आप डोर्मेंट स्टेट में पहुंच जाओ, कि आप ग्रो, मान लो वो सीड जर्मिनेट कर जाता और उसके बाद उस प्लांट को वो कंडीशंस नहीं मिल पाती जो उसको रिक्वायरमेंट थी, जो उसको रिक्वायर्ड थी फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो वो उसको मिल ही नहीं पाता, तो इसका मतलब उसकी डेथ हो जाती। तो डेथ मतलब मरने से मतलब क्या है? मरने से बेहतर है कि आप क्या करो, आप उसको डोर्मेंसी में ले जाओ। तो एब्सिसिक एसिड उसको डोर्मेंसी में ले जाता है, उस फ्यूचर प्लांट को बचा लेता है। तो कितना प्यारा है हमारा हीरो एब्सिसिक एसिड। इट आल्सो प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्यों प्रमोट करता है स्टूडेंट? क्लोज क्यों करता है? देखो, मान लो बहुत तेज धूप निकल रही है, इतनी तेज धूप है कि प्लांट से बर्दाश्त नहीं होगी, अगर स्टोमेटा खुला रहेगा तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो इसका मतलब मैम ऑलरेडी पानी नहीं है प्लांट के पास, और अगर ऐसे स्टोमेटा खुला रहा तो सारा पानी उड़ जाएगा, तो ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, यूं बंद। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये क्या करता है स्टूडेंट? ये पत्तियां झाड़ देता है, लीव्स, और किसकी मतलब कि विल्टिंग हो जाती है, मतलब कि आपकी ना रोल हो जाती हैं लीव्स। तो हम ये देखते हैं कि झाड़ दो पत्तियां पेड़ पे से, समझ गए? पत्तियां झाड़ दो पेड़ पे से, क्योंकि जब है ही नहीं उनको बैलेंस करने के लिए कोई चीज़, उनको कैसे मेंटेन करोगे? सच्चा झाड़ दो पेड़ को, बिल्कुल बिल्कुल उसके वो कपड़े वपड़े सब उतार दो, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट को ज़रूरत किस चीज़ की है स्टूडेंट? उस टाइम पे उसको बचाव की ज़रूरत है, इससे ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो इट ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। मैंने बताया फ्रूट और फ्लावर को भी डिटैच कर दो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रूट्स में स्टोर करा दो। किसमें? रूट्स में स्टोर करा दो। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि भाई प्लांट के जो सारे के सारे हार्मोन्स हैं वो कोई ना कोई काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आपस में कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग? और इथाइलिन मन बोलते हैं, इथाइलिन में आपको पढ़ाऊंगी। इथाइलिन का बस आप इतना याद रखना है कि वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, ऐसा हुआ कि एक फ्रूट बहुत पक गया, एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि फ्रूट बहुत पक गया, और उसकी वजह से जो और भी फ्रूट्स रखे हुए थे वो भी पक गए। तो उन्होंने देखा देयर इज अ समथिंग, कोई तो चीज़ निकली है इससे, और वो ना आपका गैशियस हार्मोन होता है इथाइलिन जो होता है आपका, तो वो कोई चीज़ तो निकली है आपकी, है ना। जब कोई चीज़ निकली है वहाँ पे, तो हमने देखा कि ये केमिकल क्या है? वो केमिकल था इथाइलिन। तो इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। डोंट वरी, मैं पूरी कंक्लूजन भी दूंगी, बट जितना मैं सेशन में पढ़ा रही हूँ इट इज इनफ फॉर द बोर्ड्स। ट्रस्ट मी, इट इज इनफ फॉर द बोर्ड्स। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे तो भाई आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, वरना 10 रिसोर्सेज हैं यार, पढ़े रहो पीछे, कोई एक चीज़ पे स्टिक ही नहीं हो पाओगे, तो याद भी नहीं होंगी चीज़ें। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्लांट हार्मोन के। द प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट मेनी फंक्शंस इन प्लांट। द वेरियस फंक्शन इन प्लांट्स व्हिच आर रेगुलेटेड बाय द प्लांट हार्मोन्स आर। तो क्या क्या होता है स्टूडेंट आपके? जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड को जर्मिनेट कराना। यस मैम, जर्मिनेट पता है ना तुम लोग को, इतनी बार बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। रूट और स्टेम की ग्रोथ कराना, जैसे ऑक्सिन कराता है। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज कराना, ओपन कराना। क्लोज कौन कराता है? साइटोकाइनिन। बंद कौन कराता है स्टूडेंट? आपका एब्सिसिक एसिड। फ्लावरिंग कराना प्लांट्स के अंदर। देखो ऑक्सिन जो होता है ना वो फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल के जो फूल आते हैं वो ऑक्सिन के इन्फ्लुएंस में आते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट को राइपनिंग कौन करता है स्टूडेंट? इसको लिख लेना, उस इथाइलिन। इथाइलिन, समझ गए इसमें? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड नास्टिक मूवमेंट्स। ये जो ट्रोपिज्म ट्रोपिज्म है ना कुछ नहीं है। लाइट के लिए मूवमेंट फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के लिए, कीमोट्रोपिज्म केमिकल के लिए, हाइड्रोट्रोपिज्म आपका क्या हो जाएगा? वाटर के लिए, थिग्मोट्रोपिज्म टच के लिए, और नास्टिक मूवमेंट्स में आपको बताऊंगी नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो अनडायरेक्शनल होते हैं। तो इसका मतलब मैम प्लांट हार्मोन्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट काम आपका कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो ऑल मतलब सारा जो कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है वो यही कंक्लूजन है कि भाई अगर प्लांट्स
रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं टू एन मतलब कि इन्वायरमेंटल चेंज को बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। अब मैंने आपको क्या हार्मोन्स पढ़ाए हैं, लेट्स मेक अ टेबल हियर एंड राइट द फंक्शंस। ओके, मैंने आपको हार्मोन्स पढ़ाए हैं, कौन कौन से हार्मोन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पे। मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे क्या, ऑक्सिन, जिब्रालिन, यार जिब्रालिन की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, सही लिखी है, डबल बी भी आएगा यार, पहले से लिखी थी मैंने। जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, और जितने फंक्शन बताऊंगे ना उतने याद रखो सिर्फ। ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन और क्या, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसको हम लोग ए बी बोलते हैं, ABA। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स के इसके क्या, इसके जो भी यूजेस मतलब फंक्शन जितना भी है सब कुछ यहाँ पे मैं करा दूंगी, डोंट वरी। चलो अब देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट हम लोग आते हैं सबसे पहले ऑक्सिन पे। तो ऑक्सिन क्या होता है स्टूडेंट आपका, इसकी वजह से सेल एनलार्जमेंट होता है, ये सेल एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड डिफरेंशिएशन के लिए, एंड डिफरेंशिएशन, यार इसको सीधा लिखना पड़ेगा, सेल एनलार्जमेंट कराता है स्टूडेंट की और डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, रूटिंग सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ये क्या कराता है, ये लाइट के तो अवे और ग्रेविटी के टूवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। ये मत लिखो यार, ये लिखो जो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे जाएगा जब भी तो ये लाइट को बेंड करा, मतलब स्टेम को बेंड करा पाएगा ना टूवर्ड्स द लाइट, एंड टूवर्ड्स ग्रेविटी, और ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाएगा जब भी तो रूट को नीचे की तरफ ग्रो करा पाएगा, यस मैम, टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो रूट और स्टेम को ग्रो कराता है कौन, आपका ऑक्सिन भैया। कौन कराते हैं, ऑक्सिन भैया आपके रूट और स्टेम को ग्रो कराते हैं। समझ के वाला पॉइंट आप लोग क्या नहीं समझे, जल्दी से बता दो, समझ गए नहीं वाला पॉइंट, यस मैम। तो इसकी वजह से स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स लाइट, बेंड्स टूवर्ड्स लाइट, इजी पीजी, इजी या पीजी जो भी तुम्हें लगे अब, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से। अब आएंगे जिब्रालिन पर। तो जिब्रालिन भाई सबसे बड़ा काम कराता है, ये सेल इनलार्जमेंट कराता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के प्रेजेंस में क्या कराता है स्टूडेंट ये आपका, ये सेल इनलार्जमेंट कराता है। शूट एक्सटेंशन, शूट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, शूट को लंबा कराएगा, मैंने आपको बताया था ना किसको कराएगा, जैसे गन्ने की जो पोरी होती है वो लंबी की होती है बिकॉज ऑफ जिब्रालिन। तो एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, इन शुगर केन। साइटोकाइनिन क्या करेगा स्टूडेंट आपका, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा कौन, साइटोकाइनिन। इथाइलिन क्या करेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स को पकवाएगा, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। दिस इज योर स्ट्रेस हार्मोन। एंड ये क्या करता है स्टूडेंट, ये फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, सारे जितने भी तुम्हें दुखद भरी कहानी लग रही है ना प्लांट की, वो सब इस पर चढ़वा दो, ठीक है। लीव्स एंड फ्रूट्स को फॉल करा देता है स्टूडेंट, ये आपका क्लोज करा देता है स्टोमेटा को। मैंने आपको बताया ना क्लोजिंग क्यों कराएगा, अरे भाई ऑलरेडी प्लांट इतना मुसीबत में चल रहा है, हाँ प्लांट इतना मुसीबत में चल रहा है आपका, और आप क्या चाह रहे हो कि आप स्टोमेटा खोल के सब पानी उड़ा दो, पानी वैसे ही नहीं है मैडम, बंद करो स्टोमेटा। और साइटोकाइनिन क्या कराता है स्टूडेंट, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। समझ गए ये नहीं समझे, बेटा ये चार्ट याद कर लो, मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से। इसको कर लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। इट इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बस ये था प्लांट हार्मोन्स में। आपको याद रखना है कि प्लांट हार्मोन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर लाइव के लिए बचा के रखो, लाइव में मेरा दिमाग चाट लेना,
मैं तो चाहती हूँ तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो। तो स्टूडेंट आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट करो और जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दो। स्टूडेंट आपको पता है कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड को केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।